आज की क्लास में हम ओवरव्यू लेंगे उन 3 एडजस्टमेंट्स के बारे में जो कि हमें चेक करनी होती है बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अगर इन 3 में से कोई भी एडजस्टमेंट होने वाली है तो सबसे पहले हम उस एडजस्टमेंट को करेंगे, उसके बाद ही हम अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हो सकता है आपको इन 3 में से कोई एक एडजस्टमेंट करनी पड़े, हो सकता है आपको 3 में से कोई 2 एडजस्टमेंट करनी पड़े, ये भी हो सकता है कि आपको तीनों एडजस्टमेंट करनी पड़े, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन 3 में से कोई भी एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब भी हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, हम ये 3 एडजस्टमेंट चेक करनी होती हैं। अगर ये तीनों एडजस्टमेंट ओके हैं तभी हम अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास कौन सी है? इफ द प्रॉब्लम इज नॉट बैलेंस्ड, इंट्रोड्यूस डमी रो और डमी कॉलम टू बैलेंस इट। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम ये देखते हैं कि हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस नहीं है तो हम उसका इनिशियल बेसिक फिजिबल तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक हम उसे बैलेंस नहीं कर लेते। इन अदर वर्ड्स मैं बोलूं कि अगर मेरी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है तो मुझे उसे बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही मैं अपना इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं? उसके लिए हम ये चेक करते हैं कि हमारी टोटल ऑफ डिमांड और टोटल ऑफ सप्लाई इक्वल है या नहीं। अगर मेरी डिमांड का टोटल और मेरी सप्लाई का टोटल बराबर है तो मैं कहूंगा कि मेरी गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। अगर मेरी टोटल ऑफ डिमांड टोटल ऑफ सप्लाई के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि हमारी जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो अनबैलेंस्ड है। तो उस केस से मुझे इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो चीज कम होती है उसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर डिमांड कम है तो हम डिमांड इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर सप्लाई कम है तो हम सप्लाई इंट्रोड्यूस करेंगे। अब हमारे पास डिमांड और सप्लाई दोनों में से जो भी चीज कम है उसको हम कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डमी रो और डमी कॉलम। अब कब डमी रो इंट्रोड्यूस करनी है, डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए हम ये देखते हैं कि हमने जो भी चीज इंट्रोड्यूस करनी है वो कौन सी साइड दी हुई है। अगर वो रो साइड दी हुई है तो हम डमी रो इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर वो कॉलम साइड दी हुई है तो हम डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करेंगे, और उसकी क्वांटिटी कितनी रखेंगे? जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उसको बराबर करने के लिए। आज सपोज करो मैं डिमांड और सप्लाई के टोटल में जो डिफरेंस है वो 50 यूनिट का है, तो जो भी मैं डमी रो या कॉलम इंट्रोड्यूस करूंगा उसके यूनिट्स कितने रखूंगा? 50 यूनिट्स, ताकि मेरा डिमांड और सप्लाई का टोटल मैच हो जाए। तो ऐसे करके हम अपनी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सेकंड एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है? इन केस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, कन्वर्ट प्रॉफिट मैट्रिक्स इनटू लॉस मैट्रिक्स। हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। वो हमारी गिवन प्रॉब्लम को मिनिमाइज करके देती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे वो हमारे पास प्रॉफिट मैट्रिक्स दे देते हैं। उस केस में अगर हम अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अप्रोच को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो ये अप्रोच हमें हमारे प्रॉफिट को मिनिमाइज करके दे देगी, लेकिन हमारा प्रॉफिट तो हम हमेशा मैक्सिमाइज करना चाहेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम अपने प्रॉफिट मैट्रिक्स को लॉस मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। मींस जो मेरी मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेता हूं, और जैसे वो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट होती है तो अकॉर्डिंगली हम उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं। इस एडजस्टमेंट का भी आपको ध्यान रखना होता है कि हमारे पास अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम दी हुई है तो उससे पहले मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे और अकॉर्डिंगली अपना सोल्यूशन प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास क्या है? असाइन एम और इन्फिनिटी टू प्रोहिबिटेड रूट्स। कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कुछ रूट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, या इन अदर वर्ड्स बोलो प्रोहिबिट कर दिया जाता है। रिस्ट्रिक्टेड रूट या प्रोहिबिटेड रूट का मतलब क्या होता है कि उस रूट के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पॉसिबल नहीं है। अब इसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे बैड वेदर कंडीशन हो सकता है वहाँ पे नेचुरल क्लाइमेटी होगी, हो सकता है वहाँ पे रोड्स बैड कंडीशन में हो या रोड्स अंडर कंस्ट्रक्शन हो सकता है गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज हो कि जिसकी वजह से अभी हम वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं कर पा रहे। तो कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं कर पा रहे। तो हमारे पास जिस रूट पे प्रोहिबिशन हो, जिस रूट पे रिस्ट्रिक्शन दी गई हो, हम क्या करते हैं, हमारे पास जो गिवन ट्रांसपोर्टेशन टेबल होता है या ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैट्रिक्स दिया होता है उसमें हम जिस सेल में रिस्ट्रिक्शन होती है वहां पे जाके कैपिटल एम या इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं। अब ये कैपिटल एम या इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? ये कैपिटल एम या इन्फिनिटी अ लार्ज कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, अ वेरी ह्यूज कॉस्ट, इनफाइनेटली लार्ज कॉस्ट। ये इतनी हाई कॉस्ट है कि ये कभी भी हमारे ऑप्टिमल सोल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगी। तो कैपिटल एम या इन्फिनिटी असाइन करने के बाद हम क्या करते हैं, हम उस सेल को इग्नोर कर देते हैं और आगे अपना सोल्यूशन अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। तो आगे जो भी हम एलोकेशंस करेंगे या अपना फाइनल सोल्यूशन निकालेंगे, कहीं पर भी हमारा ये जो सेल है जिसमें हमने कैपिटल एम या इन्फिनिटी असाइन करी है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम ऐसे ट्रीट करेंगे कि जैसे ये सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये थी 3 एडजस्टमेंट्स जो हमें देखनी होती है बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि सपोज कीजिए कि एडजस्टमेंट नंबर 1 और एडजस्टमेंट नंबर 2 दोनों हमें एक साथ किसी प्रॉब्लम में मिल गई, तो हम पहले बैलेंस्ड करेंगे या पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे? देखिए इसमें आपकी चॉइस है, चाहे आप पहले अनबैलेंस्ड को बैलेंस में कन्वर्ट कर लो, फिर उसके बाद आप मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो, या फिर पहले मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद अपनी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम को बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लो। तो ये थी हमारी 3 एडजस्टमेंट जो हमें देखनी होती है बिफोर कैलकुलेशन ऑफ इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू लिया इन तीनों एडजस्टमेंट्स का। आपको इन तीनों एडजस्टमेंट्स के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन्हें रेफर कर सकते हो। होपफुली आपके लिए क्लास यूजफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।